अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथ्स 9th क्लास की कर रहे हैं। इससे ये एक्सरसाइज 4.8 और ये वीडियो सफ़रट्यूब के ताउन से बनाई जा रही है। इससे पहले हम चैप्टर 5 और 6 भी कर चुके हैं। आज हमारी एक्सरसाइज 4.8 के साथ चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसकी कुछ एक्सरसाइज पहले भी की जा चुकी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फैक्टर थ्योरम से फैक्टर्स बनाने हैं हमने, और इसका मेथड ये होता है कि लास्ट नंबर के आपने फैक्टर देखने हैं। 1 के फैक्टर जो हैं प्लस माइनस 1 होते हैं, तो आपने इसके अंदर इस पॉलिनोमियल के अंदर कोई ऐसा इन दोनों में से ऐसी वैल्यू रखनी है कि आपका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए। तो फिर देखते हैं कि कौन सी वैल्यू से रिमाइंडर ज़ीरो हो रहा है। मुझे चूँकि पता है इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही वो वैल्यू पॉलिनोमियल ऑफ 1 रख रही हूँ कि उससे ये रिमाइंडर ज़ीरो होता है। यानी यहाँ मैं 1 क्यूब करूँ, 1 स्क्वायर करूँ, 1 लिखूँ तो ये 1 क्यूब 1 हो गया, ये 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 1 इस तरह ये प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 ज़ीरो है, इसलिए देयरफॉर हमारा फैक्टर होगा x माइनस 1। यानी आप इस साइन को चेंज कर दें, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ऑफ x। तो x माइनस 1 हमारा फैक्टर बन गया। आप सिंथेटिक डिवीज़न से इसको सिंप्लीफाई इस तरह करें कि आप इसके सारे कोफिशिएंट लिख लेंगे, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। अब हम सिंथेटिक डिवीज़न से करेंगे और ये वैल्यू 1 रखेंगे। पहले हमने इसके सारे कोफिशिएंट लिखे, फिर उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ के इसे सॉल्व करना है। ये वाला 1 उतारा, 1 1 ज़ा 1, सिंप्लीफाई किया 0, 0 1 ज़ा 0, प्लस किया 1, 1 1 ज़ा 1, रिमाइंडर 0 आ गया। ये 0 आया है तो इसका मतलब हमने ये वाला काम दुरुस्त किया है। हमने सेलेक्टिव वो नंबर करना होता है इन फैक्टर्स में से जो 0 बना दे। अब हमारा एक फैक्टर तो बन गया था, हमारी गिवन पॉलिनोमियल ऑफ x हो जाएगी। एक फैक्टर हमारा ये x माइनस 1 बन गया। दूसरा फैक्टर हमारा ये होगा, वो कैसे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल थी तो हम इससे एक कम पावर करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, वो हम यहाँ से देख के लिखेंगे। हमारा दूसरा फैक्टर बन रहा है x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, तो 0x 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमारे पास ये 1 है, तो हमारे फैक्टर बन रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ x के फैक्टर ऑफ 1। पहले हम लास्ट वाले नंबर के फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर ऑफ 1 जो है वो भी प्लस माइनस 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू इन दोनों में से पुट करें कि हमारा ये 0 हो जाए। माइनस 1 पुट करने से आ रही है, तो इसलिए मैं पहले लिखूँगी पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। फिर पॉलिनोमियल ऑफ माइनस 1 जो है माइनस 1 होल क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। अब क्यूब में माइनस साइन बरकरार रहता है, इवन नंबर में ख़त्म हो जाता है, लिहाजा ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यानी ये प्लस हो गया इवन की वजह से, ठीक है, और 1 आ गया, ये भी 1 है। फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, फिर ये माइनस 1 हो गया। तो ये इस तरह तो 0 नहीं हो रहा, फिर मैं गलत कह रही थी। तो अब हम इसको माइनस 1 अगर मैंने रखा था तो ये माइनस 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, और ये प्लस 1 हो गया, और ये माइनस 1 है। माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। इस प्लस 1 में रखती, प्लस 1 रख के देखती हूँ मैं। अब प्लस 1, ठीक है, ये सारे मैंने प्लस कर दिए। अब देखती हूँ 1 क्यूब जो है वो 1 हो जाएगा, और 1 स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 1, ये भी माइनस 1 माइनस 1। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि मैं माइनस 1 रख रही हूँ तब भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, प्लस 1 रख रही हूँ तब भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो हम ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा चेंज करके सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये इस तरह बिल्कुल भी नहीं हो रहा। या तो प्लस 1 पे से 0 होना चाहिए था, या माइनस 1 पे। मैं इसको प्लस में यहाँ से चेंज करके फिर सिंप्लीफाई करके देखती हूँ। तो पहले तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 1,
तो 1 के फैक्टर होते हैं हमारे प्लस माइनस 1। तो मैं अब पॉलिनोमियल ऑफ 1 करती हूँ अगर, तो मेरा ये हो जाता है पॉलिनोमियल ऑफ x अगर है x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1 है। यहाँ तक मैंने इसे रॉन्ग कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसमें पॉलिनोमियल ऑफ 1 रख के देखती हूँ। तो 1³ माइनस 1² माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1। अब ये -1 प्लस 1 कैंसिल, ये और 1 और 1 कैंसिल, 0 आ गया। तो इसका मतलब 1 तो इसका फैक्टर है, इसलिए x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ऑफ x। तो ये हमारे गिवन पॉलिनोमियल का है फैक्टर। अब मैं कोफिशिएंट लिखूँगी, इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, और फिर ये वाला 1 यहाँ पर लिखूँगी और फिर हल करूँगी इसे। ये वाला 1 उतार दूँगी, 1 1 ज़ा 1, नतीजे में ये 0 हो गया। सिंप्लीफाई करके 0 1 सा 0, फिर ये इसको ऐड किया तो -1 हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, ये 0 हो गया। तो अब हमारे जो px के फैक्टर हैं वो px हमारा हो जाएगा एक फैक्टर, तो इसका ये रहा x माइनस 1, और बाकी हम यहाँ से लिखेंगे, इसकी क्यूब थी पावर, क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तो स्क्वायर कर देंगे हम, x² प्लस 0x लिखने की ज़रूरत थी, -1। अब ये आप देख रहे हैं कि x² माइनस 1 है, तो आप इसे x² माइनस 1 स्क्वायर कह सकते हैं। तो फिर ये हमारा x माइनस 1 x प्लस 1, यानी एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देंगे। ये आंसर आ गया। ये पॉसिबिलिटी थी, अगर हम +1 करते हैं तो आंसर आता है, लेकिन अगर वही वैल्यूज़ रख रहे हैं तो किसी भी तरह आंसर नहीं आ रहा। तो अगर मैं गलत कर रही हूँ तो फिर आप ज़रूर इसको करके दिखाइएगा कि आप इसे किस तरह कहते हैं कि ये हल हो जाता है। मैं दोबारा ट्राई करूँ, ये मेरा -1 हो जाता है और ये मेरा -1 ही रहता है, ये मेरा +1 हो जाता है और ये -1 हो जाता है। नहीं, ये किसी भी तरह मुझसे इस तरीके से नहीं हो पा रहा। और जब मैं +1 लिखती हूँ तो ये 1 हो जाता है, ये -1 हो जाता है और ये -1 हो जाता है। हाँ, इस तरह बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और फिर अगर हम मज़ीद कोई और चेंजिंग करें, अगर ये आंसर परफेक्ट नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन को मज़ीद कहीं और से चेंज कर देंगे, यानी मैं इसे तो +1 रहने दूँगी, इसे प्लस कर दूँगी और इसे -1 ही रहने दूँगी, तब भी ये मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी में से मैंने एक लिख के हल कर दिया है, बाकी लेकिन यहाँ पर मुमकिन ही नहीं था हल करना। नेक्स्ट पे आते हैं, ये 6 है, तो अब फैक्टर ऑफ 6 करेंगे। फैक्टर ऑफ 6 है +-1, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। तो ये हमारे 8 फैक्टर हो गए। इन 8 फैक्टर में से कोई एक फैक्टर यहाँ पर रखेंगे और फिर जब आंसर 0 आ जाएगा तो उसको फेयर करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 रखती हूँ तो मेरा 0 आ रहा है, इसलिए मैं पहले लिखूँगी पॉलिनोमियल ऑफ x इज़ इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब मैं पॉलिनोमियल ऑफ 1 करूँगी, 1³ माइनस 6 इंटू 1² प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 1 ज़ा 6 प्लस 11 1 ज़ा 11 प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 माइनस किया 5, बड़ी वैल्यू का साइन, प्लस माइनस माइनस 11 में से 6 माइनस किया 5 और बड़ी वैल्यू का साइन, फिर ये कैंसिल हो गया 0। मैंने इसको अपने जहन में किया और फिर इसे फेयर किया। अगर +1 पे मेरा आंसर ना आता तो फिर मैं ये फेयर ना करती, -1 चेक करती, उस पर भी ना आता तो +2 चेक करती। जब आंसर यहाँ 0 आ जाता तब मैं इसे फेयर करती। चूँकि मुझे पता था इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट फेयर कर दिया। अब हम सिंथेटिक, इसका फैक्टर क्या हो गया, ये +1 है ना तो -1 लिखेंगे। x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन px। ये दिए गए px का जो है पॉलिनोमियल ऑफ x का एक फैक्टर बन गया। दूसरा सिंथेटिक डिवीजन से मालूम करेंगे। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो हमने लिख दी हैं, 1 -6 11 और -6, और ये वाला 1 हमने यहाँ लिख दिया। अब लाइन ड्रॉ की, इस क्वेश्चन को इसको हमने यूँ ही उतारा, 1 1 ज़ा 1 माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 माइनस किया 5, बड़ी वैल्यू का साइन,
प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5 मल्टीप्लाई करें। जब ये करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब ऊपर नीचे करते हैं तो ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्लस माइनस माइनस, 11 में से 5 माइनस किया 6, बड़ी वैल्यू का साइन यानी पॉजिटिव, वो लिखा नहीं जाता। 6 1 ज़ा 6 और ये ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो आना था तभी मैंने इस 1 का काम किया है। अब फैक्टर बन गए हमारे पी एक्स के फैक्टर क्या क्या हैं। एक तो फैक्टर ये है हमारे पास x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर यहाँ से लेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल था, 3 से कम 2 होता है तो 2 पावर से स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 5 आंसर आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आंसर आए, और ये साइन बताता है प्लस करने पे 5 आंसर आए। 3 2 ज़ा 6, 3x और 2x इसके वो फैक्टर हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आंसर देते हैं और प्लस करते हैं तो 5 आंसर देते हैं। अब ये वाला साइन बड़ी रकम के साथ लिख देंगे, और प्लस कब होगा, जब दोनों साइन सेम होंगे, तो इसलिए हमने दोनों को माइनस साइन से लिख दिया। अब हम कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x माइनस 3। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो माइनस 2 कॉमन लिया, यहाँ x बचा, माइनस साइन चूँकि कॉमन ले लिया इसलिए ये प्लस माइनस में चेंज हो गया। 2 के टेबल में 6 3 पर आता है। अब हमारे फैक्टर हैं x माइनस 1, यहाँ से कॉमन निकला है x माइनस 3 और फिर यहाँ अंदर आ गया x माइनस 2, ये आंसर आ गया। अब ये 20 आ गया, तो फैक्टर ऑफ 20 क्या होते हैं। 20 के बहुत से फैक्टर होते हैं। फैक्टर ऑफ 20 हमारा 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है। अब हम इसमें से देखेंगे कि हमारे किस नंबर पे ये सिंप्लीफाई होकर आंसर दे देगा। 0। तो मैं ट्राई कर रही हूँ रफ वर्क में, आप भी करेंगे तो मैं रफ वर्क में वैल्यू निकाल के फिर आपको बताती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर मैं पॉलिनोमियल ऑफ x हमारा ये है तो 2 रखने पे मेरा आंसर 0 हो रहा था, इसलिए मैं 2 रखूँगी यहाँ पर। पॉलिनोमियल ऑफ 2 लिखूँगी जो कि रिमाइंडर हो जाएगा हमारा। तो ये 2 क्यूब प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 20, यानी मैं आपने पहले +1 चेक किया 0 नहीं आया, -1 चेक किया 0 नहीं आया, +2 चेक किया 0 हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 20, 20 में 8 प्लस किया 28, 28 और माइनस माइनस प्लस किया 20 में 8 प्लस किया 28 और बड़ी वैल्यू का साइन, फिर ये कैंसिल हो गया, 0 आंसर आ गया। इसका मतलब हमारा एक फैक्टर, देयरफॉर हमारा एक फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 2। ये इस 2 को देखते हुए आपने x माइनस 2 बना देना होता है। अगर माइनस में होता तो x प्लस 2 कहते। इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन px। ये दिए गए का गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया। दूसरा सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे, हम इसके कोफिशिएंट लिखेंगे 1 5 -4 -20 और फिर इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये पहले हमने ये वाला 1 लिखा, फिर 1 2 ज़ा 2 प्लस कर दिया 7, फिर 7 2 ज़ा 14 सिंप्लीफाई किया, 14 में से 4 माइनस किया 10, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 10 2 ज़ा 20 और ये 0 हो गया। तो फिर पॉलिनोमियल ऑफ x के फैक्टर, एक फैक्टर तो ये रहा हमारे पास, दूसरा हम क्यूबिक पॉलिनोमियल था इसलिए पावर कम करके स्क्वायर से लिखना शुरू करें तो 1x स्क्वायर, 1 लिखा नहीं जाता, प्लस 7x प्लस 10। 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आंसर आए और प्लस करें तो 7 आंसर आए। 5 2 ज़ा 10 यानी 5x और 2x वो फैक्टर हैं, और प्लस करने के लिए दोनों साइन सेम होने चाहिए और ये साइन बड़ी रकम के साथ लिखा जाता है इसलिए दोनों साइन प्लस लिख दिए गए। अब यहाँ से x कॉमन ले लिया, हमारे पास x प्लस 5 बचा, फिर प्लस साइन, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 बचा। अब x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास x प्लस 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, इसके फैक्टर बन गए जो हम बनाना चाह रहे थे। ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी लास्ट में 1 लिखा हुआ है तो 1 किस किस टेबल में आता है, हम फैक्टर ऑफ 1 लिखेंगे, ये प्लस माइनस 1 ही होगा। तो अब उसके बाद हम इसे
पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिख कर 1 या -1 पुट करके देखेंगे कि किसके ज़रिए हमारा ये फैक्टर बन जाता है। तो पहले मैं 1 रख रही हूँ और 1 से ही 0 आ रहा है। 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 0 आ गया। इसका मतलब 1 इसका फैक्टर था, 1 इसकी वैल्यू को रिमाइंडर को 0 कर रहा है। तो देयरफॉर x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स। ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करने के लिए हमने ये इसके कोफिशिएंट लिखे। कोफिशिएंट को अब हम इस वाले 1 से सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाला 1 हमने यहाँ उतार दिया। 1 1 ज़ा 1, 1 और 1 प्लस करके 2 हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 माइनस करके 1 आ गया। 1 1 ज़ा 1, सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया। अब हमने एक ये फैक्टर लिखना है पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का ये फैक्टर लिख लिया। और क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो स्क्वायर से स्टार्ट होगा, ये एक पावर कम कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है वो x प्लस 1 होल स्क्वायर बनता है। ये आंसर आ गया इसका। आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये कैसे हुआ? ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के तहत हुआ। ये अब हमारे पास है 18। तो फैक्टर्स ऑफ 18 के हम फैक्टर लिखेंगे तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 18, 6 भी है बल्कि प्लस माइनस 6। ठीक है, ये फैक्टर बन गए। अब इसमें से चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स किस वैल्यू को पुट करने पर 0 हो जाता है। तो मैं 2 पुट करके देख रही हूँ पॉलिनोमियल ऑफ 2। तो ये मेरा 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 माइनस 18, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 18 माइनस 18, 8 8 कैंसिल, 18 18 कैंसिल, 0 आ गया पॉलिनोमियल ऑफ 2 पे। देयरफॉर x माइनस 2 कर देंगे अब इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स। गिवन पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जब ये हमारा फैक्टर है, अब हम सिंथेटिक डिवीजन से इसको करेंगे 1 माइनस 2 9 माइनस 18 और ये वाला 2 यहाँ लगा देंगे। फिर उसके बाद ये वाला नंबर हमने ऐसे ही उतारना है। फिर 2 1 ज़ा 2, सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया। 0 2 ज़ा 2 और 0 2 ज़ा 0, 9 आ गया। 9 2 ज़ा 18 और माइनस किया तो ये 0 आ गया। अब आपके पी एक्स के फैक्टर, एक फैक्टर तो हमने ये वाला लिख दिया x माइनस 2 जो हमने पहले देखा था। फिर ये क्यूबिक है, इसको स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 0x, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0 हो जाता है। 9, इसके मज़ीद फैक्टर नहीं बन रहा है, यही आंसर आ गया। ये 7 पार्ट है तो इसमें फैक्टर ऑफ 2 से करेंगे इसको, यानी 2 के फैक्टर लिखेंगे। तो 2 के फैक्टर 1 और 2 होते हैं। इसमें हमारी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। यहाँ +1 रखने पे मेरा 0 नहीं हो रहा था, -1 रखने पे मेरा 0 हो रहा है, इसलिए मैंने -1 रखा है कि सिंप्लीफाई करके आपका 0 होना ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने -1 पुट कर दिया। अब माइनस क्यूब साइन जो है उसकी वजह से माइनस बरकरार रहेगा। 6 1 ज़ा 6 -6 हो गया और इवन नंबर से माइनस साइन ख़त्म हो गया। 7 1 ज़ा 7 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2। 6 में से 7 में से 6 माइनस किया 1 आ गया। 1 + 1 -2, 1 और 1 2 हो गया। 2 - 2 कैंसिल किया 0 हो गया। तो इसका मतलब हमारा एक फैक्टर बन गया x + 1। ये -1 है तो आप x + 1 कहेंगे। x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स। ठीक है, फिर सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम यहाँ पर ये कोफिशिएंट लिख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद, और चूंकि ये सारे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं इसलिए हमने इसी तरह लिख दिया है। अब ये वाला 6 उतारा मैंने। 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 6 माइनस किया 1, 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस 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 प्लस कर दिया।
प्लस करेंगे और साइन माइनस का लिखेंगे। अब माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 1 2, सब्ट्रैक्ट हुआ 0 हो गया। अब उसके बाद अगर आपको ये रफ्तार ज़्यादा लग रही है तो आपको पीछे क्वेश्चन करने चाहिए। इस तरह अब हमारे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के फैक्टर बन गए, एक वो जो हमने रिमाइंडर थ्योरम से निकाला था और दूसरा वो जो हमने सिंथेटिक डिवीजन से निकाला था। यहाँ हम पावर कम कर देंगे, क्वेश्चन में क्यूब थी, हम स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। 6x² प्लस x माइनस 2। अब 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई का 6 2 12 होता है ना, 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ये साइन बताता है माइनस करें, माइनस करने पे 1 आंसर आए, ये सेंटर का आंसर। तो 4 3 12, 4x और 3x, सॉरी मैंने स्क्वायर डाल दिया, 4x और 3x इसके फैक्टर हैं। तो इनके साइन क्या होंगे, इसके साथ प्लस साइन, बड़े के साथ प्लस साइन ये वाला लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट जब होता है जब डिफरेंट साइन हो, इसलिए यहाँ माइनस साइन लिख देंगे। अब कॉमन लेंगे हम, कॉमन 6 और 4 किस टेबल में आते हैं, 2 में, और इन दोनों में कॉमन और क्या आ रहा है, x आ रहा है। 2 के टेबल में x 6 3 पे आता है, एक x हम कॉमन ले चुके हैं, एक x ये रहा। 2 के टेबल में 4 2 पर आता है, x हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया। 3x प्लस 2 यहाँ से हो गया। अब 3x प्लस 2 दोनों में आ रहा है कॉमन, तो ये 3x प्लस 2 ज़रा बाहर निकाल लें, फिर देखें इसमें क्या बच रहा है। इसमें आ रहा है 2x माइनस 1, ये आंसर आ गया। 12 फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर बनाने हैं हमने, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 के टेबल में भी आता है, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस 12, ये फैक्टर हैं। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हमारा है x³ प्लस 8x² प्लस 19x प्लस 12। ये हमारा -1 रखने पे आ रहा है, मैंने आइडिया लगा लिया है इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट -1 रखा है। आपको रफ वर्क में +1 रख के चेक करना हो तो आप कर सकते हैं। तो ये -1 पे आपका 0 हो रहा है। माइनस पे ऑड नंबर है, माइनस साइन बरकरार रहेगा, माइनस पे स्क्वायर है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस 8 1 8 प्लस माइनस माइनस 19 1 19 प्लस 12, ये प्लस के दोनों हैं, ऐड हो गए 20 हो गए। माइनस माइनस प्लस हो गया, 19 में जो है वो 1 प्लस किया 20 हो गया, बड़ी वैल्यू का साइन, फिर ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो हमारा एक फैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा, -1 को +1 बोलेंगे तो x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन px। फिर सिंथेटिक डिवीजन से करने के लिए हम इसके कोफिशिएंट लिख रहे हैं, 1 8 19 12। अब यहाँ पर हमने ये वाला -1 लिखना है और फिर ये 1 यहाँ लिखा, 1 1 1 और माइनस साइन, 8 में से 1 माइनस किया 7 आ गया, 7 1 7 माइनस साइन के साथ, और ये 12 हो गया, 12 1 12 प्लस माइनस माइनस और ये 0 हो गया। तो हमारी ये एक फैक्टर हमारा ये था। अब हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x इज़ इक्वल टू x + 1, ये एक हमारा फैक्टर था। दूसरा फैक्टर इस क्यूब को देखते हुए लेस करेंगे तो x² प्लस 7x प्लस 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ये साइन बताता है कि प्लस करने पे 7 आंसर आए। 4 3 12 फैक्टर बन गए हमारे, यानी हम 7x की जगह 4x और 3x लिख सकते हैं, ठीक है। और 12 ऐड करना है, पहले तो बड़ी रकम के साथ ये साइन लिखेंगे, सेम साइन होते हैं तो ऐड होता है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों में प्लस साइन लिख देंगे। अब हमने कॉमन लेना है तो यहाँ से कॉमन निकल रहा है x, अंदर रह जाएगा x + 4, फिर यहाँ से कॉमन 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 पर आता है। अब x + 4 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा x + 4 इंटू x + 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फैक्टर्स हम यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में, इस 3 के फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 3 के फैक्टर हैं +-1 +-3, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पुट करके देख रहे हैं कि क्या वैल्यूज़ रखें कि ये आंसर, पहले पॉलिनोमियल ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x³ प्लस 9x² प्लस 10x प्लस 3, मुझे पता है -1 रखने से ये हमारा 0 हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट -1 रख दिया। आप +1 पहले पुट करके देखेंगे, फिर -1 करेंगे, आपको भी फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चीज़ का कि कौन सी वैल्यू पुट करें। -1³
जो है वो माइनस रहेगा, तो 2 वन ज़ा 2 माइनस साइन, माइनस पे स्क्वायर है, माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, प्लस 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 9 वन ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 10 वन ज़ा 10 प्लस 3, ये 9 में से 2 माइनस किए 7, माइनस प्लस माइनस 10 में से 3 माइनस किए 7 और बड़ी वैल्यू का साइन ये कैंसिल कर दिए, ज़ीरो आ गया। तो ये हमारा फैक्टर क्या हो गया, देयरफॉर x प्लस 1, ये माइनस 1 हो तो प्लस 1 लिखेंगे, इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन px। अब सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए सॉल्व करने के लिए हमने इसके कोफिशिएंट लिख लिए। कोफिशिएंट लिखने के बाद हम ये -1 लिखेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ये 2 उतार दिया, 2 वन ज़ा 2 और माइनस कर लिया, 9 में से 2 माइनस किया 7, 7 वन ज़ा 7 और ये -7 कर दिया, माइनस किया 3, 3 वन ज़ा 3 और ये माइनस साइन हो गया, प्लस माइनस माइनस, और ये सिंप्लीफाई होके ज़ीरो। अब पॉलिनोमियल ऑफ x हमारा जो है, एक फैक्टर हमारा बन गया था x प्लस 1, ठीक है, और दूसरा यहाँ से हम पावर कम कर देंगे यानी स्क्वायर कर देंगे, 2x स्क्वायर, फिर ये प्लस साइन, फिर 7x, फिर प्लस 3, 3 टू ज़ा 6, 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आंसर आए, और ये साइन बताता है कि प्लस करें, प्लस करने पे सेंटर का साइन, सेंटर की वैल्यू यानी 7 आए, तो 6 वन ज़ा 6 है, प्लस 6x प्लस x कर देंगे हम इसे 7x की जगह। अब कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन निकल रहा है 2x कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया x, फिर ये वाला प्लस डाला, 2 की टेबल में 6 3 पर आता है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो दर हकीकत यहाँ 1 कॉमन आ रहा है, 1 की टेबल में तो आते हैं ये, इसलिए अब हमने यहाँ से 2x x प्लस 3 कॉमन ले लिया, ये x प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ बच गया 2x प्लस 1, ये आंसर आ गया। यहाँ हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ x ये दिया है, पहले हम फैक्टर ऑफ 8 लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर हमारे पास आते हैं +-1 +-2 +-4 +-8, तो पॉलिनोमियल ऑफ x हमारा है x³, फिर हम इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे कि किस तरह ये ज़ीरो हो जाता है, तो मैंने चेक कर लिया है ये -1 रखने पे ज़ीरो हो रहा है, तो मैं पॉलिनोमियल ऑफ -1 कर रही हूँ, तो -1 होल क्यूब प्लस 7 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 14 इंटू -1 प्लस 8, तो ये माइनस रहेगा, इवन ऑड नंबर की वजह से, ये इवन की वजह से प्लस हो जाएगा, 7 वन ज़ा 7 प्लस माइनस माइनस 14 वन ज़ा 14 प्लस 8, 7 में से 1 माइनस किया 6, माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन, 14 में से 8 माइनस किया 6, 6 और 6 कैंसिल होकर 0 आ गए। अब हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, -1 था ना, x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन px। सिंथेटिक डिवीजन के हिसाब से हम पहले यहाँ पर इसके कोफिशिएंट लिख रहे हैं, उस तरीके से करने के लिए फिर ये वाला -1 लिखेंगे और सिंप्लीफाई करने शुरू कर देंगे। यहाँ से हमने 1 लिखा, 1 वन ज़ा 1 माइनस प्लस माइनस, 7 में से 1 माइनस किया 6, 6 वन ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस, 14 में से 6 माइनस किया 8, 8 वन ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस, ये 0 हो गया। तो x गिवन पॉलिनोमियल ऑफ x का एक फैक्टर तो ये था x प्लस 1, दूसरा फैक्टर हमने ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तो फिर हम इसकी पावर कम करके स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करने पर 6 आंसर आए, ये साइन बताता है प्लस करें, और मल्टीप्लाई करने पर 8 आंसर आए, तो 4 टू ज़ा 8 और 4 और 2 प्लस करते हैं तो 6, बड़ी वैल्यू के साथ ये वाला साइन लिखा जाता है, और प्लस जब होना हो तो सेम साइन हो तो प्लस होता है, इसलिए दूसरे साइन को भी प्लस का साइन लिख दिया। x कॉमन लिया इसमें से, तो आगे आगे हमारे पास x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 4, फिर उसके बाद x प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2, ये आंसर आ गया हमारा। 24 के फैक्टर लिखेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 24, लास्ट का 24 है ना, ये किस टेबल में आते हैं, 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, 3 में आते हैं, 4 में आते हैं, 6 में आते हैं, 12 में आते हैं, और उसके अलावा 24 में आते हैं। तो अब हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x है x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 24, इसमें हम पुट करके देखेंगे वैल्यूज़ के ये क्या आंसर देते हैं ना।
तो अब हम यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ -2 कर रहे हैं, तो हमारा आंसर जो है 0 हो रहा है। तो यहाँ -2 पुट कर लेते हैं हम। तो वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस साइन बरकरार रहेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा 1 की वजह से, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, प्लस माइनस माइनस 26 2 ज़ा 52 और ये 24। 36 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 28 आ गया। और यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे इसमें से, तो ये भी आ गया 28। तो ये 28 कैंसिल हो गए, 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारा x + 2 इसका एक फैक्टर हो गया, इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन px। अब हम यहाँ पर इसकी कोफिशिएंट लिखने लगे हैं, तो ये हमने इसके कोफिशिएंट लिखे और इस -2 से इसको सॉल्व करेंगे। ये 1 लिखा, 1 2 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 माइनस किए 7, 7 2 ज़ा 14, प्लस माइनस माइनस 26 में से 14 माइनस किए 12, 12 2 ज़ा 24, प्लस माइनस माइनस ये 0 हो गया। तो फिर हमारे पॉलिनोमियल ऑफ x के फैक्टर क्या बने? एक फैक्टर तो ये है जो पहले हम निकाल चुके हैं, दूसरा इसकी पावर कम करके लिख देंगे। पावर कम करके लिखा तो x² + 7x + 12। 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस करने पर 7 आंसर आए। तो 4 3 ज़ा 12, प्लस 4x + 3x + 12। हमने 7x की जगह ये लिख दिया। अब यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से कॉमन निकल रहा है x और अंदर है x + 4। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन ले लिया, 3 के टेबल में 12 4 पर आता है। अब हमने यहाँ पर x + 4 कॉमन ले लिया, x + 4 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा है x + 3। ये इसका आंसर आ गया। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ना सिर्फ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बल्कि हमारे चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। आगे मिसलिनियस होती हैं, वो आप लोग खुद सॉल्व करें और सॉल्व करके अगर आपको ना आए तो आप कमेंट्स में, मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट्स में आप कहें, तो अगर मेरी निगाहों से गुजरेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ज़रूर आपको करके दिखा दूँगी। तो ये 6 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, 24 के टेबल में भी आता है और 48 के टेबल में भी आता है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x मेरा है x³ + 12x² + 44x + 48। ये अब हम -2 पुट करेंगे। -2 = -2, क्योंकि -2 रखने से ये हमारा 0 हो रहा है। -2 होल स्क्वायर + 44 इंटू -2 + 48। ये हमारा हो गया, माइनस साइन रहेगा और नंबर की वजह से 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये प्लस साइन रहेगा क्योंकि माइनस साइन इवन की वजह से ख़त्म हो जाएगा। 12 4 ज़ा 48, फिर प्लस माइनस माइनस 44 2 ज़ा 88, 48 में से ये माइनस किया 40 आ गया। 88 में से 48 माइनस किया तो 40 आ गया और माइनस बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। P ऑफ -2। तो हमारा देयरफॉर x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब आगे सिंथेटिक डिवीज़न में हम ये कोफिशिएंट लिख रहे हैं 1 12 44 48। यहाँ पर हम ये वाला -2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ ये वाला 1 लिखेंगे। 1 2 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 माइनस किया 10, 10 2 ज़ा 20 और माइनस प्लस माइनस सिंप्लीफाई किया 24, 24 2 ज़ा 48, प्लस माइनस माइनस और ये 0 हो गया। तो पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो हम पहले बना चुके थे x + 2, दूसरा फैक्टर बन गया यहाँ x² + 10x + 24। 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और ये साइन बताता है कि प्लस करने पर सेंटर की वैल्यू 10 आए, यानी 6 4 ज़ा 24। तो 6x + 4x, तो ये हमारे फैक्टर बन गए और दोनों को प्लस साइन से इसलिए लिखा कि बड़े के साथ ये वाला साइन लिखते हैं और ऐड जब होता है जब ये दोनों सेम साइन के हों, इसलिए हमने दोनों के सेम साइन लिखे हैं। यहाँ से x कॉमन लिया, x + 6 बच गया। यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, 4 के टेबल में 24 6 पर आता है। अब x + 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारा x + 4 आ गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।